हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रवीण सर लेक्चर में। ले चलते हैं आप सभी को अध्याय नंबर दूसरे के बहुपद पे। बहुपद जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल से बोलते हैं, इसको समझने के लिए, बहुपद को समझने के लिए सबसे बारीकी जो चीज है यहाँ पे चर और अचर है। सबसे छोटी इकाई जान लीजिए, सबसे छोटी इकाई क्या है? चर और अचर। सबसे सिंपल चर को तो ए से लेके जो जेड तक होते हैं, ए बी सी, ए से लेके जेड तक जो ए बी सी डी होती हैं, जिसको अल्फाबेट बोलते हैं, उसी को चर बोलते हैं। और अचर किसको बोलते हैं? जो गिनती होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे संख्याएं जो अनंत तक हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अचर। और इसी के दोनों के कॉम्बिनेशन को प्लस मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, गुणनखंड करना, बहुत चीजें हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम लोग बहुपद बोलते हैं। और बहुपद को पी एक्स से यहाँ पे पी एक्स नहीं लिखे हैं, पी एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दिया जाए, बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके an x पावर n। मतलब बहुपद छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। ध्यान देना है इसमें, यहीं पे समझना है मेन चीज। n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। n जो है यहाँ पे जो घात है, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे घात। सबसे पहला यहाँ पे घात कैसा होना चाहिए? अगर कोई बहुपद है तो उसके लिए घात सबसे पहली पूर्णांक होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए, पहला जो शर्त है उसको पूर्णांक होना चाहिए घात को। और घात जो होना चाहिए वो होना चाहिए धनात्मक। समझने की बात है, कैसा पूर्णांक होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दो बात, पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा चीज, जो घात है वह भिन्न में नहीं होना चाहिए, जैसे 1.2, 0.5, 1.7, कुछ भी 2.6, कुछ भी हो। अगर वह दशमलव में है, वह अगर बहुपद में उसके घात का ऐसे है 2 पूर्णांक नहीं है, तो वो क्या होगा? वो बहुपद नहीं होगा। और उसका घात क्या नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है पूर्णांक तो है, पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक में भी होता है और ऋणात्मक में भी होता है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये ना। एक चीज और इसमें बताना है, ये जो ए एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर n है, ये तो यहाँ पे चर है। और जो ये ऊपर है इसके पावर एक, ये क्या है? ये घात है इसमें। और घात का ही बात कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे समझना है हम लोग को कोफिशिएंट क्या समझना है इसमें। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। जो ये व्यापक रूप है बहुपद का, तो ये a0, a1, a2 डॉट डॉट an जो है, ये कैसी संख्या है? यहाँ पे ये तो इसका गुणांक है, बहुपद का गुणांक है। इसमें से चर के साथ में जो संख्या आता है उसको गुणांक बोलते हैं। अब गुणांक जो है वो कैसी संख्या है? वो वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक। और वास्तविक में दोनों संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी होगा। क्या होना चाहिए? गुणांक। उसका चर में नहीं। अगर चर में भी रूट लगा है, घात में भी रूट लगा है, अगर रूट कहीं भी लग जाए या पॉइंट लग जाए, तो संख्या क्या होगा?
बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे आप सभी को, ये मिटा देते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये बहुपद है कि नहीं है, ये देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका घात देखेंगे। घात किसे बोलते हैं, जो चर के ऊपर लगा होता है। देखो चर के ऊपर यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, तो इसके घात पे 1 होगा। ये घात जो है क्या माइनस में है, नहीं है। जो घात है क्या भिन्न के रूप में है, नहीं है। इसीलिए ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये कुछ भी हो सकता है, रूट में हो जाए, ये बटे में हो जाए, कोई नहीं फर्क पड़ता, माइनस हो जाए प्लस हो जाए, कुछ भी। ये जो इसका चर का जो गुणांक होंगे उससे कुछ भी नहीं मतलब है, वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन यहां पे अगर 2x² प्लस रूट में ऐसे 3x प्लस का 4 लिखा है, तो ये संख्या बहुपद नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या ये 3 और ये भी रूट में आ जा रहा है। अगर ऐसे लिखा रहेगा 2x² प्लस का रूट में 3x प्लस का 4, ये बाहर रहेगा रूट से, तो ये बहुपद होगा। लेकिन ये जो रूट के अंदर रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा। और एक चीज और होगा कि अगर घात जो होगा वो बटे में लिख दे, ऐसे 1/2, तब भी ये बहुपद नहीं हो पाएगा। घात माइनस में हो जाए तभी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे जो वास्तविक संख्याएं होंगी, जो गुणांक होगा, वो बटे में हो, माइनस में हो, रूट में हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे गुणांक समझ गए, गुणांक का मतलब है इसको छोड़ के जो बचा है इसमें वो उसका गुणांक है, इसको छोड़ के इसमें जो बचा है वो उसका क्या है, गुणांक है। पद, पद यहां पे समझना है, पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, और टर्म का मतलब है x² प्लस का 3x प्लस का 4। इसमें अगर 2 चिन्ह है, देख लो इसमें जुटा है, तो इसमें कितने पद होंगे, 3। ऐसे गिन भी सकते हो, 1 2 3, 3 जुटा है, इसमें 3 संख्याएं जुटी हैं, तो इसका मतलब है इसमें 3 पद है। अगर सिर्फ ऐसे दे दे तब इसमें 1 पद है। अगर यहाँ पे 6x प्लस का 4 दे दे तो यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद हैं। यही पद, इसको ही पद बोलते हैं। आप सभी को अब समझाने की कोशिश करेंगे शून्यांक। शून्यांक जरूरत है यहाँ पे, समझो बहुपद समझने के लिए सबसे पहला जो जरूरी है हम लोग को चर और अचर है। चर क्या बोलते हैं, चर को ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट संख्याएं होती हैं वो होता है चर। बहुत इजी होता है बहुपद, अगर ध्यान से देखेंगे तो एकदम आसानी से, हर साल लगभग 6-7 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है। शायद पिछली बार इसको छोड़ दिया गया था बहुपद को। चर और अचर जो कांस्टेंट होता है वो 0 1 2 3 माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ध्यान दो, चर, इसमें चर कहां पे है, देखो ये चर है। अचर क्या है, अचर यही है 1 2 3। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये रूट में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। इसका मतलब जो अचर होगा वो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है। यहाँ पे बहुपद का जो व्यापक रूप है, बहुपद छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए इसका व्यापक रूप दिया गया है। यहाँ पे जो घात होगा वो धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए और भिन्न नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, जो गुणांक होगा वो जो उसमें चर होगी, चर को छोड़ के जो उसके साथ लगा रहेगा उसी को बोलेंगे गुणांक। और गुणांक कैसा कैसा हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय हो सकता है। और पद जो है, टर्म जो है, टर्म में अगर गिन सकते हैं 1 2 3, ये 1, इसमें 2, अगर 5 लगा है, 5 तक जुड़ा है इसमें, तो 5 पद, ऐसे करके ही होता है ये। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं अब शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, शून्यांक का मतलब होता है यहाँ पे कि जो ये x² प्लस 5x प्लस का 6 है, यहाँ पे क्या मान रख दे x का कि ये पूरा 0 हो जाए। यहाँ पे y बराबर 4x प्लस 4 में इसमें क्या रख दे, x का मान
कि ये पूरा 0 हो जाए। अगर हम क्या करें, इसमें x बराबर माइनस का 2 रख दें तो ये संख्या हो सकता है कि 0 हो जाए। देखते हैं, y बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे माइनस का 2 प्लस का 6, ये 2 दूना 4, ये 5 दूना माइनस का 10 प्लस का 6, 6 4 10 और माइनस का 10। y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 0। इसी को बोलते हैं शून्यांक। y की जगह पे क्या आ सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, शून्यांक बोलेंगे। y बराबर 0 लाना होता है हमेशा। यहां पे ध्यान दो, अगर हम x बराबर यहाँ पे -3 ले लें तो देखते हैं क्या फिर 0 हो सकता है। तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -3 प्लस का 6, तो ये 3 3 का 9 माइनस का 3 5 15 प्लस का 6, 9 6 15, 15 - 15 बराबर 0। इसी संख्या को क्या बोलेंगे, शून्यांक बोलेंगे। एक चीज ध्यान देना है, अगर किसी भी बहुपद में अगर उसका अधिकतम घात कितना है, इसमें अधिकतम घात 2 है, कि इसका शून्यांक अधिकतम कितना आएगा, शून्यांक अधिकतम कितना आएगा, हमेशा उसके घात के बराबर ही आएगा। यहां पे देखो, जो चर है इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसका शून्यांक कितना आएगा, 1 आएगा। देखते हैं, क्या रख दें कि इसका मान 0 हो जाए, तो हम यहां पे x बराबर -1 रख रहे हैं, तो 4 गुणे -1 प्लस का 4, तो ये -4 प्लस का 4 बराबर क्या आ गया, 0। इसका शून्यांक कितना अधिकतम आएगा, इसका शून्यांक अधिकतम कितना आ सकता है, इसका शून्यांक कितना आएगा, सिर्फ 1 ही आ सकता है, 1 से अधिक नहीं आ सकता। इसी को बोलते हैं शून्यांक। अगर अच्छा लगा हो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब अगर ध्यान दिया जाए, ये शून्यांक कैसे निकालेंगे, ये शून्यांक कैसे निकाल सकते हैं, तो हम y को हटा के यहाँ पे 4x प्लस का 4 बराबर, y को हटा दिया जाए, हम 0 कर दें वहां पे, तो ये 4x बराबर माइनस का 4, तो ये x बराबर क्या आएगा, -4/4, इसको काट देंगे तो x बराबर क्या आ गया, -1। जानते ही हैं समीकरण में अगर उधर 0 है तो इधर भी क्या होगा, 0 ही आएगा। देखो -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसी को बोलते हैं शून्यांक। कई तरीके से निकाल सकते हो, इसको भी क्या कर सकते हो, इसका गुणनखंड करके कर सकते हो। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, इसमें 6 होगा, 6 का खंड करेंगे कि जोड़ने पे 5 आ जाए। गुणनखंड बताएंगे एकदम इजी तरीके से आप सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना हमारा।